लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। किसी जंगल में एक बंदर पानी पूरी बेचा करता था। उसकी पानी पूरी बहुत ही अच्छी चलती थी, परंतु धीरे धीरे उसके मन में लालच बढ़ गया। उसने पानी पूरी का दाम भी बढ़ा दिया और वो उसे बहुत ही बुरे तरीके से बनाने लगा, जिस कारण जंगल का जो भी जानवर उस पानी पूरी को खाता तो वो बीमार हो जाता। परंतु जब भी जंगल का कोई भी जानवर बंदर से शिकायत करता तो वो बहुत क्रोधित हो जाता, जिस कारण शिकायत करने वाला जानवर शांत होकर वापस लौट जाता। इस तरह एक दिन उस बंदर की इन हरकतों से तंग आकर मोर सोचता है, अरे इस बंदर का लालच तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और मैं नहीं चाहता कि हमारे जंगल का कोई भी जानवर वो खराब पानी पूरी खाकर बीमार हो और अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसलिए मैं खुद ही इस जंगल में पानी पूरी का विवाह करना शुरू करता हूँ। मोर ये बात सोचकर अगली सुबह से जंगल में पानी पूरी लगाना शुरू कर देता है। और तभी वहाँ हाथी भाई आता है और कहता है, अरे मोर भाई, आज तक हमने बंदर की बनी पानी पूरी तो बहुत खाई है, परंतु आज तुम्हारी पानी पूरी भी खा कर देखते हैं। क्या दाम है तुम्हारी पानी पूरी के? अरे भाई, सिर्फ 5 रुपए। अरे बंदर तो पूरे 20 रुपए लेता है। अरे तुम मेरे लिए पानी पूरी की 2 प्लेटें लगा दो। हाथी को मोर की बनी पानी पूरी बहुत पसंद आती है और हाथी जंगल के सभी जानवरों के सामने मोर की खूब तारीफ करता है और ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है और इधर धीरे धीरे सभी जानवर मोर के पास पानी पूरी खाने आते हैं, जिसके बाद बंदर का व्यवहार बिल्कुल ठप होकर रह जाता है। बुलबुल चिड़िया अपने पति के साथ उड़ते हुए अनाज की तलाश में जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी रानो चिड़िया दिखाई देती है, जो पानी के लिए प्यासी थी और मदद के लिए पुकार रही थी। तभी बुलबुल चिड़िया का पति पानी ले आता है और उस बीमार बूढ़ी रानो चिड़िया को पिलाता है। और फिर रानी चिड़िया बुलबुल से कहती है, अरे बुलबुल चिड़िया, कहाँ जा रही हो और तुम मुझे निराश दिखाई दे रही हो? माँ जी, हम खाने की तलाश में जा रहे हैं और मैं आपको निराश इसीलिए दिखाई दे रही हूँ क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। तभी रानी चिड़िया बुलबुल चिड़िया को खाने के लिए एक सुनहरा अनाज का दाना देती है और बुलबुल चिड़िया अपने घर वापस लौट जाती है। बुलबुल चिड़िया अगली सुबह देखती है कि उसके नीचे एक सुनहरा अंडा था, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और दोनों पति पत्नी मिलकर उसकी रक्षा करने लगते हैं। तभी एक रात बुलबुल चिड़िया के पति को कुछ आवाज सुनाई देती है और अचानक वो देखता है कि एक उल्लू उसका सुनहरा अंडा चुराने आया था। वो उस उल्लू को पकड़ लेता है और उसको खूब पिटाई लगाता है और इस तरह कुछ दिनों बाद ही बुलबुल चिड़िया के सुनहरे अंडे से एक सुंदर सा बच्चा जन्म लेता है, जिसके बाद बुलबुल चिड़िया अपने पति और बच्चे के साथ मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। एक जंगल में एक कौवा और हिरन रहते थे। दोनों में गाढ़ी मित्रता थी। अक्सर दोनों साथ रहते और मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देते। हिरन हट्टा कट्ठा और मांसल था। जंगल के कई जानवर उसके मांस को खाने के ताक में लगे रहा करते थे, किंतु जब भी वे हिरन के निकट आने का प्रयास करते, कौवा हिरन को चौकन्ना कर देता और हिरन कुंचाले भरता हुआ भाग खड़ा होता। जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी भी हिरन के मांस का स्वाद लेना चाहती थी,
लेकिन कौवे के रहते ये संभव न था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना हिरण से मित्रता कर उसका विश्वास प्राप्त कर लूं? फिर किसी दिन अवसर पाकर उसे दूर कहीं ले जाऊंगी और उसका काम तमाम कर दूंगी। तब जी भर कर उसके मांस का भक्षण करूंगी। उस दिन के बाद से वह ऐसा अवसर तलाशने लगी जब हिरण अकेला हो और कौवा उसके आसपास न हो। एक दिन उसको वह अवसर प्राप्त हो ही गया। जंगल में उसे हिरण अकेला घूमता हुआ दिखाई पड़ा, तो धीरे से उसके पास पहुंची और स्वर में मिठास घोलकर बोली, मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है। तुम मुझे भले लगे, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे भरे खेतों में ले चलूंगी। वहाँ तुम पेट भरकर हरी घास चरना। हिरण लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उससे मित्रवत व्यवहार करने लगा। उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरण के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन कौवे ने हिरण को लोमड़ी से बातें करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की मंशा समझते देर न लगी। लोमड़ी के जाते ही वह हिरण के पास गया और उसे चेताते हुए बोला, मित्र, ये लोमड़ी दुष्ट है। इसकी मंशा तुम्हें मारकर खा जाने की है। प्राण बचाने हैं, तो इससे दूरी बनाकर रखो। हिरण बोला, हर किसी को शंका की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। लोमड़ी सदा मुझसे मित्रवत रही है। विश्वास करो, वह शत्रु नहीं मित्र है। उसके द्वारा मुझे हानि पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम निश्चिंत रहो। हिरण का उत्तर सुनकर कौवा चला गया, किंतु उसे लोमड़ी पर तनिक भी विश्वास नहीं था। वह दूर से हिरण पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि मक्के के एक खेत में उसके मालिक ने मक्का चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा कर रखा है। हिरण को फंसाने का यह एक सुअवसर था। लोमड़ी तुरंत हिरण के पास गई और बोली, मित्र, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत में ले चलती हूँ। हिरण सहर्ष तैयार हो गया। दोनों जंगल के पास स्थित मक्के के खेत में पहुँचे, किंतु खेत में प्रवेश करते ही लोमड़ी पीछे रुक गई और हिरण खेत के मालिक द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सका।